कि पुलिस की बर्बरतापूर्ण जो रवैया रहा है ये अंग्रेजी हुकूमत को याद दिलाती है। आज तो भी आचार संहिता चल रहा है और ख़ास करके हम लोग एक संवैधानिक पद पे हैं, इसलिए बहुत कुछ बोल करके पब्लिक को भड़काना उकसाना नहीं चाहते, लेकिन इतना ज़रूर आश्वस्त करना चाहेंगे परिजन को कि बहुत ही जल्द ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी जो देख करके दूसरे पदाधिकारी फिर कभी हिम्मत न जुटा पाएंगे कि इस तरह का कार्य करना है। और मैं बहुत ही जल्द आज मैं आया हूं यहाँ पर, इस परिवार से मिला हूं। अभी एसपी का आश्वासन मिला है कि जो जिन लोगों के ऊपर चौकीदार के कहने पर केस वगैरह हुआ था वो सब लोग घर पे आवें, जब तक उनसे सरिये जांच नहीं होगी किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। और एसपी साहब ने आश्वस्त ये भी किया है कि पुरुषोत्तम यादव के ऊपर कार्रवाई भी होगी। मैं देखता हूं अगर 24 घंटे 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर संवैधानिक दायरे में रह करके और जो एक जन आंदोलन होता है उसकी शुरुआत की जाएगी और पुरुषोत्तम यादव को जेल के अंदर भेजा जाएगा। एक इस तरह की महिला पर, इस तरह की औरत पे, जो एक लड़की पे 16 साल 17 साल की लड़की पे जो इसने जो जुल्म ढाया है, इसका प्रतिकार हम सब मिल करके गाय घाट की जनता के साथ मिलकर के हम लोग करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि चौकीदार नशे की हालत में रहता था और ग्रामीणों के विरोध के कारण चौकीदार जो है वो थाना। निश्चित मैं भी जाना हूँ। आज मुझे इस बात को जान करके आश्चर्य लगा है, हर जगह पे ये पुलिसकर्मी जो है, SHO जो है, चौकीदार को ही मुंशी बनाते हैं, चौकीदार से गाड़ी चलवाते हैं, चौकीदार के परिजन से, उसके भाई से गाड़ी चलवाते हैं। और खास करके पुरुषोत्तम यादव मेरे भी थाने में साहेबगंज और पारू रह चुका है। मैं इस थानेदार को जान रहा हूँ किस तरह से थानेदार है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कोर्ट, हाई कोर्ट संज्ञान ले चुका है और 15-20 दिनों के अंदर ये तो जेल के सलाखों के अंदर रहेगा ही। लेकिन आप तमाम लोगों के माध्यम से मैं खास करके अपने बड़े सीनियर पुलिस पदाधिकारी को कहना चाहता हूँ कि सरकार की चिट्ठी है, होम का लेटर है कि किसी भी चौकीदार से मुंशी का काम न करवाया जाए। और यहाँ पे चौकीदार से मुंशी का काम करवा करके, और चौकीदार जब दारू के नशे में पकड़ा जाता है तो ये सरकारी पदाधिकारी सब के सब कसम खाए थे। तो सरकारी पदाधिकारी पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गए और फिर 24 घंटा में छूट के चले आए। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, मैं भी यहाँ आपसे हटूंगा, फिर हमारे एसपी से भी बात होगी, IG से बात होगी, होम सेक्रेटरी से भी बात करूंगा। और ये विश्वास दिला के जाता हूँ कि इस गाय घाट की धरती पे मैं नेतागिरी करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे समाज में सामाजिकता के नाते आया हूँ और जमात के साथ रह करके ऐसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को तोड़ करके रखूंगा, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को सजा दिला करके रखूंगा। इस मामले को लेकर के DSP साहब से आपकी बात हुई है? नहीं, मेरी बात समूह से हुई है, लेकिन सब के सब कहीं न कहीं पुलिस वाले अपने पुलिस वाले को बचाना चाहते हैं। मैं उन लोगों से बातचीत हो रही है, उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो नहीं समझेंगे तो पुलिस वाले सब उस दायरे में आएंगे। एक बताइए, इस तरह की अविवाहित बच्ची के साथ इस तरह का घटना होना, वो बोल नहीं पा रही, वो बोल रही यहाँ से अपनी कपड़ा दिखा रही है, यहाँ से घसीट करके बाहर ले जाया गया, उसके साथ अश्लील हरकतें की गई, वो बोल नहीं पा रही है, रो रही है, और उसके बाद भी पुलिस सोई हुई है। ये समझ में नहीं आता यहाँ के पुलिस को। और मिटाने के लिए मोबाइल भी फोड़ा गया। बिल्कुल, साक्ष्य मिटाने के लिए मोबाइल फोड़ा गया, लेकिन उसके कपड़े वगैरह साक्ष्य मिटाने के लिए पर्याप्त, साक्ष्य बताने के लिए पर्याप्त है। मैं अभी लोगों से, उनके परिजन से भी आग्रह किया हूँ, यहाँ के लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग इसको लेकर कोर्ट में जाकर के बयान करवाएं, और बयान करवाने के बाद में आचार संहिता के कारण हम लोग अपनी सीमाएं में रहते हुए और इस भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी के ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन सामूहिक रूप से वोट बहिष्कार की बात करें, उनकी इस बात का कहाँ तक उनके साथ है? ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर यहाँ के जन नेता अगर आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, जन नेता को क्या करना चाहिए? जन नेता या तो सरकार में है तो अपनी बात को सरकार से मनवाए, सही बातों को मनवाए, और सरकार नहीं मानती है तो फिर जन आंदोलन के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे अगर जन आंदोलन अभी नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, तो उनके पास मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा विकल्प है कि वोट का बहिष्कार हो। सर एक चीज बताइए, अच्छा ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पुलिस बर्बरता के साथ किसी को मारपीट नहीं करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया गया या माना गया? ये सब जो पदाधिकारी, पुरुषोत्तम यादव ऐसा पदाधिकारी है, मुझे लगता है कि सब कहीं न कहीं से परीक्षा पास नहीं है। इसका देखिए, अभी मैं FIR पर देखा हूँ, इसको पुरुषोत्तम यादव ठीक से लिखने नहीं आता है। ये कहीं न कहीं से पैसा पे ये दरोगा बन गया है। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉ के बारे में अगर जानकारी होती, ऐसा काम नहीं करता। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आज से मात्र 4-5 महीना पहले ये देवरिया थाने में, जब ये पारू थाने का पदाधिकारी था, उस समय इसकी मार से वहाँ पे 2 व्यक्ति मर गए। एक व्यक्ति तत्काल उसी दिन मर गया और दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल में 3 महीने इलाज कराने के बाद मरा है, जिसका केस इसका ऑलरेडी हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर सुनवाई होनी है, जिसमें डिसमिस होने वाला है।